धनु राशि वाले ही समझ ले कि लोगों के प्रति अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात है, पर खुद को दुखी करते चले जाना ठीक नहीं। ये समय ही कुछ ऐसा है जो आपके बनते बिगड़ते विचारों को दर्शा रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी शांति भी बनाए रखनी होगी। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी सूझबूझ और अपनी मेच्योरिटी को बनाए रखने का समय है। लोगों के प्रति भी तभी आप अच्छा सोचेंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे जब अपने अंदर वो धैर्य बना रहेगा। तभी जाके आप के विचारों में ऐसी स्थिरता आ पाएगी जिसकी इस समय ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में लोगों की मदद करके आप उनको इस बात का आभास ना दिलाएं कि आप उनके अनुचित विचारों को समर्थन दे रहे हैं। ऐसी स्थिति को संभालना बहुत संवेदनशील मामला होता है। किसी भी कारणवश आप घर परिवार में अपनों का अहम ना बढ़ाते चले जाएं। सही को सही कहना और गलत को गलत कहना भी बहुत ज़रूरी होता है। पैसे की स्थिति ठीक है और कोई कमी नहीं है, बल्कि आप सही योजना बनाएंगे तो आपका पैसा कहीं ना कहीं लगता भी चला जाएगा और इसी के चलते आपकी समृद्धि में भी इजाफा होता चला जाएगा। एक एक करके जिंदगी के बहुत सारे पहलू आपकी पकड़ में आते चले जा रहे हैं, जिसके चलते आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर पाएं। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए अच्छा समय बना हुआ है और आप कई तरह के विकल्प तलाश रहे हैं। हो सकता है उसमें आपको अपनी जानकारी को बढ़ाने की ज़रूरत पड़े, पर लोगों की अच्छी सलाह भी ऐसे समय में ही तो काम आती है। मकर राशि वालों को अपने मन को हर तरह से शांत रखना होगा। अगर कोई चीज़ तकलीफ दे भी हो रही है तो भी आपको बहुत ज़्यादा संयम बनाकर ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, तभी जाकर बात बनेगी। क्या करना चाहिए समूह में? जब भी नुकसान भरी स्थिति हो तो इंसान को थोड़ा सा संभलना ही पड़ता है। आपके लिए हालात अच्छे भले हैं, पर यह समय कुछ ऐसा है जो आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। मन उचाट रहेगा तो फैसले गलत हो जाएंगे और फैसले गलत होंगे तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए संभलना बहुत ज़रूरी है। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसी यात्रा या बदलाव का विचार न बनाएं जो इस समय आपको नहीं करनी चाहिए, बल्कि धैर्य बनाए रखने से भी आप सही समय का इंतज़ार कर सकते हैं और सही समय पर किया गया फैसला आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ताकि आपकी ओर से कोई अनजाने में गलती ना होती चली जाए। रिश्तों के प्रति आप जागरूक हैं। अच्छे विचार होने के बावजूद रिश्तों को संभालने में आपकी ओर से कमी हो सकती है। इसलिए आप लोगों पर या घर परिवार में अपनों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बना रहे हैं और इस समय यही ठीक नहीं है। विचारों का मतभेद काबू में रखना है तो अपनी बात बहुत विनम्रता से कहें और या फिर चुप रह जाएं, वही बेहतर होगा। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपकी समृद्धि में इजाफा हुआ है। ये और बात है कि आपको अपनी बचत से अपनी बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा और जिसमें आपका नुकसान भी शामिल है। पर अगर नुकसान को ही पहले से बचा लिया जाए तो फिर पैसे की स्थिति पर कोई बुरा असर वैसे ही नहीं आएगा। और वैसे भी किसी भी तरह का कोई भी बुरा असर हम आपके जीवन पर पड़ने भी नहीं देंगे, क्योंकि अब आप हैं राजबल के साथ और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके आने वाले पलों में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कमियां हैं, उनको दूर कर दें आपके जीवन से और आपकी जिंदगी को एक खूबसूरत शक्ल हम दे पाएं। और अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीन आपकी। लेकिन आपकी बात शुरू करें इससे पहले फिर से सबको हम याद दिला देना चाहेंगे कि आपके बाद यानी कुंभ मीन के बाद खुलेगा भविष्य दर्पण, जिसमें एक राशि के लिए कुछ और खास बातें निकल कर आएंगी, बहुत अहम। तो साथ बनाए रखिए कुंभ और मीन। आपकी बात से आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वाले अपने प्रियजनों के प्रति जागरूक हैं। अपने बच्चों की चिंता भी लगा रखिए। अगर आपके किसी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा या देरी होती चली जा रही है तो आप इस बात को लेकर भी परेशान हो सकते हैं। क्या करना चाहिए समय? परेशान होते चले जाने से मसले नहीं संभलते, बल्कि कोशिश करने से बात बनती है। आपको भी इस समय अपने फोकस को इस रूप से बनाना है या बढ़ाना है कि आप कोई सकारात्मक प्रयास कर सकें, ताकि जो भी कमियां हैं या जो भी परेशानियां हैं उन्हें भी साथ ही साथ दूर किया जा सके। क्या ना करें इस समय में? अगर आप किसी बहस में पड़ेंगे तो बहस जीत जाएंगे और लोगों से तालमेल में आप हार जाएंगे। इसलिए इस बात को भी आपको भली भांति समझना होगा। अगर आर्थिक स्थिति ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत हो जाए तो भी इंसान गलती कर जाता है
और आपके लिए शायद इस समय ऐसा ही समय बना हुआ है। खुद गलती करके अपने लिए नुकसान की स्थिति बनाना इस समय ठीक नहीं है, और लोगों को नाराज करते चला जाना भी आप ही की गलती है। सेहत की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर कई तरह के दबाव हो सकते हैं, और जब भी दबाव बढ़ता है तो सेहत पर कुछ ना कुछ असर आता है। ये समय ही ऐसा चल रहा है जिसके चलते आपने खुद अपनी वजह से अपने ऊपर दबाव पैदा किए हैं। इसलिए उन सभी कारणों को समझकर उन्हें दूर करने की भी जरूरत है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद अपने खर्चों पर एक नजर रखनी होगी, और अगर वो बार बार उभरते चले जा रहे हैं तो उन कारणों को भी समझना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं। किसी भी चीज का कोई आसान समाधान नहीं होता। हर हाल में हर परिस्थिति को सूझबूझ से ही संभालना पड़ता है। मीन राशि वाले घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए जागरूक हैं, और इसलिए आपने अपनी ओर से हर तरह का प्रयत्न भी किया है। पर प्रयत्न करने से कहीं ज्यादा आपने खुद को सही साबित करने की कोशिश की है, और यही ठीक नहीं है। लोगों की भी अच्छाई हो सकती है और लोगों के भी अपने विचार हो सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार में अच्छाई यह है कि आपका समर्पण बना हुआ है, और हालात भी मदद कर रहे हैं कि आप समर्पित रहें और काम और कारोबार को और ज़्यादा बेहतर करते चले जाएं। इसी से बड़ी सफलता मिल सकती है। क्या ना करें इस समय में? अपने अंदर किसी भी तरह के अहंकार की भावना बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि आपसे आपको ही नुकसान हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ आपकी अपनी कोशिशों को या मेहनत को कम करती चली जाएगी तो उसका दूर तक बुरा असर होगा, और इस समय वही ठीक नहीं होगा। पैसे की स्थिति ठीक है और कोई कमी नहीं। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कामकाज की स्थिति में बहुत सारी स्थिरता है, लोगों की मदद भी है, और आपका अपना सकारात्मक रवैया भी उसमें मदद ही कर रहा है। रिश्तों को बहुत भावुकता की नज़र से देख रहे हैं आप, पर लोग आपको बहुत व्यवहारिकता से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में कहीं ना कहीं छुटपुट विचारों का मतभेद हो सकता है, पर वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे वरिष्ठ हों या आपके बड़े बुजुर्ग हों, और उनकी बातों को समझना और संभालना भी बहुत ज़रूरी होगा।